मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता है और विश्वविद्यालय का रास्ता प्रगति का रास्ता है। हम प्रगति के रास्ते को चुनेंगे। अरे भाई, सीधी सी बात है, जिस देश में प्रधानमंत्री की खुद की डिग्री फर्जी हो, वहां पर वो क्यों चाहेंगे कि हमें शिक्षा मिले? इसीलिए वो शिक्षा का विरोध कर रहे हैं। उन्हें मालूम है हमें शिक्षा मिली तो हम इनका काला इतिहास जान जाएंगे। हम यहाँ मौजूद तभी लोगों को जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल और सतरंगी सलाम। मैल्कम एक्स ने कहा था, न्याय की लड़ाई कभी भी सरहद नहीं देखती, और मैं बिहार की सरहद पार करके आज कोलकाता आई हुई इसी लड़ाई को धार देने के लिए। गांधी जी कहा करते थे लड़ो या मरो, पर लालू जी कहते हैं पढ़ो या मरो, क्योंकि हम पढ़ाई का महत्व समझते हैं। हमें मालूम है कि हमारे लिए पढ़ाई क्यों मायने रखती है। ये जो लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये नो एजुकेशन पॉलिसी है। और हम यहाँ से इन लोगों को, इन हुक्मरानों को बता देना चाहते हैं कि हम खुदीराम बोस की धरती पर नाथूराम गोडसे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ लड़ाई लड़ेंगे तब तक जब तक हम जिंदा हैं। ये प्राइवेटाइजेशन क्यों ला रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन आरक्षण और सामाजिक न्याय विरोधी है। किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो वहाँ आरक्षण लागू नहीं होगा। और यही लोग चाहते हैं कि आरक्षण लागू ना हो, ताकि दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, पसमानदा, अल्पसंख्यक, महिलाएं यूनिवर्सिटी का रास्ता देख ना पाए। वही 90 का दौर था जब ये लोग राम रथ नहीं मनोरथ निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि मंडल कमीशन आया था। मंडल कमीशन 60% ओबीसी को उसका हक देने के लिए आया था। आपको एक छोटा सा वाक्य शेयर करूंगी। लालू जी दिल्ली गए, अडवाणी से बात किया। अडवाणी को बोला, देखो अडवाणी, हम किसी भी तरीके से बिहार में तो राम रथ आने नहीं देंगे, अपना मनोरथ वहीं रोक लो। तो अडवाणी ने लालू जी से कहा, कौन माई का लाल है जो माँ का दूध पिया है हमें रोक लेगा? और आपको पता है लालू जी ने क्या कहा? हम माँ का भी दूध पिए और भैंस का भी दूध पिए हैं, तो हम तुमको रोक के बताएंगे। और यही बिहार की धरती है जहाँ पर हमने सांप्रदायिकता की जड़ों पर वार किया और उसको नस्तो नाबूद किया। सावित्रीबाई फुले लिखती है, मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता है और विश्वविद्यालय का रास्ता प्रगति का रास्ता है। हम प्रगति के रास्ते को चुनेंगे। अरे भाई, सीधी सी बात है, जिस देश में प्रधानमंत्री की खुद की डिग्री फर्जी हो, वहां पर वो क्यों चाहेंगे कि हमें शिक्षा मिले? इसीलिए वो शिक्षा का विरोध कर रहे हैं। उन्हें मालूम है हमें शिक्षा मिली तो हम इनका काला इतिहास जान जाएंगे। हम इन पे सवाल करेंगे, आखिर क्यों तुम्हें हमने पढ़ने नहीं दिया? आखिर क्यों तुम चाहते हो कि हम शिक्षा तक पहुंच ना पाए? ये मंडल कमीशन का विरोध इसीलिए कर रहे थे। क्या आज बराबरी आ गई है? जगदेव बाबू कहा करते थे, हमारी पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। लेकिन क्या हम राज कर पा रहे हैं? आज भी रोहित वेमुला, पायल तलवी जैसे तमाम लोगों की इंस्टीट्यूशंस में हत्या हो रही है। वो सुसाइड नहीं है, एकलव्यों का अंगूठा काटा जा रहा है द्रोणाचार्यों के द्वारा। ज्योतिबा फूले लिखते हैं, विद्या के बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना शूद्र गए। और इसी कारण ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम यहाँ पर ना पहुँचे। आपको पता होना चाहिए एनईपी में ये क्या कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर ये लोग 5वीं तक की जो शिक्षा है उसको करना चाह रहे हैं किस भाषा में? वहाँ की लोकल रीजनल लैंग्वेज। और आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा मिट्टी में, गलगोटिया में, लंदन बोर्ड, ICSE बोर्ड, और हमारे लोगों को इंग्लिश भी नसीब ना हो। ये लड़ाई है बराबरी की। ये लड़ाई है उनको बता देने की कि जब जब छात्र संगठन खड़ा हुआ है तब तब संसद डोला है। राम मनोहर लोहिया कहते थे, जब सब सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। हम आज इन्हीं सूनी सड़कों को भर रहे हैं उस बहरी संसद तक अपना आवाज पहुंचाने के लिए, जो हमें सुनना नहीं चाहते, हमारी उठी हुई उंगली को तोड़ देना चाहते हैं, हमारे बढ़े हुए कदमों को मोड़ देना चाहते हैं, हमें झुकाना चाहते हैं। मैं JNU से हूँ, मैं RJD से हूँ, और मैं यहाँ पे कह सकती हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हम 8000 छात्र थे, बस 8000 छात्र छात्राएं, और हमने अपना फीस बढ़ने नहीं दिया, हमने उनको रोका। और भाई यहाँ तो पूरा 16 छात्र संगठन है। तो सीधी बात है, लड़ाई आर या पार की होगी।
आपको मालूम होगा हर बार ये लोग गुजरात मॉडल पूरे देश को दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये वही गुजरात है जहां जब से ये सरकार में आए तो 5000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। और बिहार में आपको मालूम होगा हमने दिया तेजस्वी मॉडल। तेजस्वी जी के मॉडल में है दवाई, पढ़ाई, कमाई, लिखाई, सिंचाई, और इसी पढ़ाई के लिए हम लोगों ने 2 लाख 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों को नौकरियां दी। और वो भी ऐसे नहीं, क्योंकि हम मानते हैं पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है। पढ़ लिख के PhD करके MA करके हमको भी भाई नौकरी बढ़िया चाहिए। तो सीधी बात है, लड़ाई हम आर्या पार की लड़ेंगे। और मैं अपने बातों को इस बात से अंत करना चाहूंगी कि ये चाहते हैं कि सामाजिक न्याय खत्म हो जाए, तभी राजनाथ सिंह जैसे लोग गुरुकुल की बात करते हैं कि अपने बच्चों को गुरुकुल भेजो। अरे भाई तुम प्रिंसटन भेजोगे, हार्वर्ड भेजोगे, कैम्ब्रिज भेजोगे, ऑक्सफोर्ड भेजोगे, और हमको JNU, DU और यहाँ का कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी नसीब ना हो। तो लड़ाई यही है कि NEP को हमें रोकना है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रोकना है, चाहे वो जितनी ताकत लगा ले। विश्व के छात्र अगर एकत्रित हो गए तो उनकी ताकत के सामने सब घुटने टेक देंगे। पाश की कुछ लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। तुम बना दो हमारे विश्वविद्यालयों को मलबे का ढेर, गिरा दो बम वहां पर, सुहागा फिरा दो हमारी झोपड़ियों पर, लेकिन मैं तो घास हूँ, तुम्हारे हर किए धरे पर उगी आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, हुल जुहार।